दोस्तों आज हम जानेंगे ऑफिस में यूज होने वाले कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले हम सम फॉर्मूला का हम यूज देखेंगे। कैसे हम इजीली किसी भी नंबर को हम सम कर सकते हैं। उसके लिए हम इक्वल टू को टाइप करने के बाद सम को टाइप करेंगे, देन टैब को प्रेस करने के बाद फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेंगे, देन सारी रेंज को हम लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए इस सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपका सम आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इस तरह से फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते देन अल्ट और इक्वल टू के साथ भी आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर से अपने आप ही लगा सकते हैं। अल्ट और इक्वल टू हमारी जो शॉर्टकट की है सम को, मान लीजिए हमारे सामने इस तरह से कोई भी कंडीशन दे रखी है। मान लो कोई भी हमारी परसेंटेज है, किसी भी स्टूडेंट की जो परसेंटेज है उसके पास और फेल को हमने यहाँ पर से शो करवाना है। उसके लिए हम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। ओके, सो इफ फॉर्मूला में लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, हमने परसेंटेज की बेसिस के ऊपर हमने सारी जो उसकी जो पास और फेल को शो करवाना है। देन अगर ये वाली जो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 33% से ज्यादा हो, देन हम यहाँ पर से पास को शो करवा देंगे। कोई भी हमने टेक्स्ट वगैरह को हमने पास करवाना है देन उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करेंगे। अदरवाइज आप कोई भी एक नंबर को डायरेक्टली हम एज अ विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स में पास कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर से फेल को पास कर देंगे टेक्स्ट के रूप में इन्वर्टेड कॉमर्स में। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। हमारे सामने ये 90.5% है जो कि हमारा जो स्टूडेंट है वो पास है। okay, सो नीचे की ओर इस तरह से ड्रैग करने के बाद सारी सेल्स में हमारा जो फॉर्मूला लग जाएगा। जो भी हमारी 33 से कम होगी देन वो ऑटोमेटिकली फेल। किसी भी कंडीशन के बेसिस के ऊपर हमने सम करना हो देन कैसे हम कर सकते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक हम MIS एग्जीक्यूटिव की जो हम टोटल सैलरी है हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। देन उसके लिए हम कंडीशन के बेसिस के ऊपर सम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। रेंज के लिए हम सारी जो हमारी क्राइटेरिया की जो रेंज है, हमारा जो क्राइटेरिया है MIS एग्जीक्यूटिव वो हमारा इस रेंज में हमारा पड़ा हुआ है। देन कोमा को प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, ये वाला जो क्राइटेरिया हमारा इस साथ ही साथ सेल में पड़ा हुआ है दोस्तों। ओके, सो देन उसके बाद सम रेंज क्या करनी है, हमने यहाँ पर से उसकी सैलरी को यहाँ पर से एड अप करवाना है। देन उसके लिए ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। देन आपकी MIS एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो आपके सामने आ चुकी है, 1,04,000। ओके, सो अगर आपने सेम फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करना है देन पहले आप इस फॉर्मूला में से सारी रेंज को फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला को ड्रैग करने के बाद दोस्तों ये फॉर्मूला अपने आप ही सारी रेंज नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। सो रेंज को कैसे हम इजिली फ्रीज करेंगे, देन सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद F4 दबा दीजिए। ओके, फिर से हम इस वाली रेंज को भी हम यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद F4 को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। अब यही वाला फॉर्मूला हम नीचे की ओर ड्रैग कर सकते हैं, जिसके साथ हमारी जो कंसल्टेंट की और अकाउंटेंट की जो सैलरी हमारे सामने आ सकती है दोस्तों। एक कंडीशन के लिए हम सम इफ, ज्यादा कंडीशन हो देन उसके लिए हम यहाँ पर से सम इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इक्वल टू सम इफ्स को यहाँ पर से पास करेंगे। सम रेंज हमारी जो अमाउंट होगी, ये सारी जो रेंज हमारी अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि इसी फॉर्मूला को हमने ड्रैग करना है। देन उसके लिए F4 दबाकर पहले ही फ्रीज कर दीजिए। कॉमा को प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया 1 हम पहले इस सारी रेंज में से दोस्तों हम सारी रेंज में से हम इस ऑनलाइन को यहाँ पर से चूज करना चाहते हैं। ओके, सो इस वाली रेंज को आप यहाँ पर से पहले फ्रीज कर देंगे, F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे। कोमा को प्रेस करने के बाद ऑनलाइन को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसी फॉर्मूला को राइट साइड की ओर भी ड्रैग करना है और नीचे की ओर ड्रैग करवाना है, जिस वजह से हमारा जो ये कॉलम है वो हमारा शिफ्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, सो जी कॉलम को यहाँ पर से फ्रीज करने के लिए आप 3 बार F4 को दबा दोगे, देन उसके साथ हमारे सामने जी के सामने डॉलर साइन आ जाएगा। जिसके भी सामने डॉलर साइन होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। ओके, सो जी मतलब हमारा कॉलम नेम के कॉलम को फ्रीज कर देंगे और रो को हम फ्रीज नहीं करेंगे। देन कोमो को प्रेस करेंगे, हमारा जो क्राइटेरिया 2 है हमारा वो डेबिट और क्रेडिट एंट्री जो हमारी सेकंड वाली रेंज में प्रेजेंट है, इसको भी F4 दबाकर इसको भी आप फ्रीज कर देंगे। फिर से कोमो को प्रेस करेंगे, देन हमारे जो क्राइटेरिया हमने ऊपर लिख रखा है, सो डेबिट वाली एंट्री को इसको भी आप 2 बार F4 दबाकर इसके रो को हमने फ्रीज करवाना है, क्योंकि हमारी जो डेबिट और क्रेडिट जो हमारी एंट्रीज है वो हमारी रोज में प्रेजेंट है और ऑनलाइन कैश और हमारी वो लेफ्ट साइड कॉलम में प्रेजेंट है। देन इसको ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन आपकी जो रेंज है फॉर्मूला आपका रिजल्ट दे देगा। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे, देन इसी फॉर्मूला को राइट साइड की ओर ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। ओके, कंट्रोल R के साथ भी हम राइट साइड की ओर ड्रैग कर सकते हैं। देन इस तरह से आपकी जो कंप्लीट एंट्री है वो आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आगे हम बात करेंगे, कई बार हमारे सामने डाटा दिया गया होता है, कोई भी रैंडमली हमारे सामने जो लेटर्स है वो लिखे हुए होते हैं, हमने इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर से अपर लोअर और प्रॉपर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लोअर का मतलब सारे के सारे स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर के फॉर्म में हमने बनाने के लिए लोअर फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को
क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे, सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो हमारे स्मॉल लेटर में आ जाएगी। इसी सेल को अगर हमने कैपिटल लेटर्स में डालना है देन उसके लिए हम अपर फॉर्मूला का यूज करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, अब कैपिटल लेटर में आ जाएगा। सिमिलरली इसी फॉर्मूला इसी टेक्स्ट को हमने अगर प्रॉपर केस मतलब जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो और बाकी सारे के सारे जो लेटर है वो स्मॉल हो, उसके लिए हम प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करते हैं। देन इसी सारे के सारे फॉर्मूलाज को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दोगे डबल क्लिक करके, देन उसके साथ जो हमारा रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे फॉर्मूलाज को किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए हम यहाँ पर से काउंट फॉर्मूला का यूज करते हैं दोस्तों। किसी भी स्पेसिफिक एंट्री को काउंट करना है देन उसके लिए हम काउंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो काउंट फॉर्मूला को टाइप करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टैब को प्रेस कर देंगे। देन काउंट फॉर्मूला क्या करेगा, जहां कहीं पे भी न्यूमेरिक एंट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ वो वाली एंट्रीज को हमारे सामने काउंट कर देगा। हम चाहते हैं अकाउंट नंबर्स को काउंट करना, देन उसके लिए सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करोगे। जिस भी कैंडिडेट के जो हमारे सामने अकाउंट नंबर नहीं प्रेजेंट है वो वहां पर हमने N8 को टाइप कर रखा था और जो भी ब्लैंक एंट्री थी वो हमारे सामने वो उसने काउंट नहीं किया। सो 1 2 3 4 5 और 6 ये एंट्री सारी सारी जो नंबर वाली एंट्रीज है इसने काउंट करके, अगर आप सारी सारी एंट्रीज को काउंट करना चाहते हैं देन उसके लिए हम काउंट ऑफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। ओके, सो जो भी हमारी फील्ड एंट्रीज होगी वो सारी सारी इसको काउंट कर लेगा। अदरवाइज अगर वो यहाँ पर से नंबर हो या फिर हमारा कोई भी एक टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो, सारी सारी एंट्रीज को काउंट कर लेगा। इसने ये दो NA वाले सेल को भी इसने काउंट करके हमारे सामने 8 एंट्रीज को, अगर आपने ब्लैंक वाली सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है कितने कैंडिडेट के हमने डाटा को अपडेट नहीं किया देन उसके लिए हम काउंट ब्लैंक फॉर्मूला का यूज करते हैं। देन उसके बाद दोस्तों इस सारी सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करोगे। देन ये सारी सारी जो ब्लैंक सेल्स है 1 2 और 3, ये सारी सारी जो ब्लैंक सेल्स है वो हमारे सामने 3 इसने काउंट करके हमारे सामने दे दिया। ब्लैंक एंट्री को काउंट करने के लिए हम दोस्तों काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। काउंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा, काउंट हमारे फील्ड सेल को काउंट करेगा वेदर कि वो टेक्स्ट वैल्यू है या फिर दोस्तों अगर हमने किसी भी कंडीशन के बेसिस के ऊपर हमने एंट्रीज को काउंट करना है तो उसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। काउंट इफ फॉर्मूला किसी भी एक कंडीशन के बेसिस के ऊपर हमारे सामने काउंट करके दे देगा। हमारे सामने ट्रांजैक्शन जो टाइप है इस रेंज में प्रेजेंट है, मैं सारी सारी रेंज को लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए इसको सिलेक्ट कर लूंगा, देन F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे क्योंकि हमने इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करना है। देन इसमें से ऑनलाइन एंट्री कितनी है देन उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑनलाइन एंट्रीज हमारे सामने 5 है और इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे 3 इसमें कैश एंट्रीज है और 4 इसमें डेबिट कार्ड की एंट्रीज हमारे सामने फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला में हमारे सामने डिफरेंट एक से ज्यादा अगर कंडीशन पास करनी है देन उसके लिए हम काउंट इफ्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देन क्राइटेरिया 1 के लिए दोस्तों इस क्राइटेरिया 1 की रेंज हमारी जो ट्रांजैक्शन टाइप है प्रेजेंट है, दिन सारी सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे। देन दोस्तों हमारा जो ये वाला जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो हमने इस सेल में टाइप करके रख रखी है, देन कोमा को प्रेस करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको F4 दबाकर आप फ्रीज कर लीजिए क्योंकि इसी फॉर्मूला को हमने राइट साइड और डाउन साइड की ओर ड्रैग करवाना है, जिस वजह से हमारा जो ये वाला H कॉलम है ये फ्रीज होना चाहिए दोस्तों। जिस सेल के साथ जिस लेटर के साथ भी हमारा जो डॉलर साइन होता है वो हमारा फ्रीज हो जाता है दोस्तों। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, F4 दबाकर भी हम टाइप ऐड कर सकते हैं। देन उसके लिए हमारी जो सेकंड जो क्राइटेरिया है वो हमारा क्रेडिट और डेबिट एंट्री जो हमारे सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, देन इसको भी आप फ्रीज कर दीजिए, F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे। ओके, देन फिर से कॉमा को प्रेस करेंगे, आगे हमारे जो डेबिट और क्रेडिट की जो हमारी जो क्राइटेरिया है वो हमारा ऊपर इस रो में चौथे वाले रो में प्रेजेंट है। देन इसको 2 बार F4 दबाकर इसकी रो को हम फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। हमारे सामने ऑनलाइन की डेबिट जो एंट्री है वो हमारे सामने 2 है, इसी सेल को नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, इसी फॉर्मूला को आप राइट साइड की ओर ड्रैग कर देंगे, आपकी सारी सारी जो एंट्रीज है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। एक से ज्यादा कंडीशन के लिए हम काउंट के मान लो दोस्तों आपके सामने कोई भी रफ डाटा हमारे सामने दिया गया है जिसमें रैंडमली कहीं पे भी हमारे जो स्पेसेस वगैरह प्रेजेंट है, देन आप इसको मैनुअली नहीं चेंज करोगे, देन उसके लिए भी हमारे सामने एक्सेल में फॉर्मूला है जो है हमारा ट्रिम फॉर्मूला। इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे। जो भी हमारे इस टेक्स्ट में स्टार्टिंग में भी जो हमारी स्पेसेस वगैरह दे रखी थी वो सारी सारी स्पेसेस इसने क्लियर कर दिया है ट्रिम फॉर्मूला ने। एक वर्ड्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस को छोड़ेगा, बाकी सारी सारी स्पेस को रिमूव कर देगा, ट्रिम कर देगा। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे, सारी सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। सारे सारे फॉर्मूलाज की जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव आगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं। मान लो हमारे सामने डिफरेंट क्वांटिटीज और प्राइस हमारे सामने दे रखा है और सारी सारी टोटल स्टॉक अमाउंट को हम यहाँ पर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं।
एरे 1 के लिए सारी सारी क्वांटिटीज को सिलेक्ट करेंगे, देन एरे 2 के लिए हमारे सारे सारे प्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। देन आपके सामने टोटल अमाउंट जो हमारी स्टॉक की टोटल अमाउंट आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। सो इसने क्या किया, इन दोनों को प्रोडक्ट करा, इन दोनों के दोनों कॉलम को इंडिविजुअली प्रोडक्ट किया, देन उसके बाद सारे सारे जो टोटल है लेफ्ट साइड की ओर से कोई भी नंबर्स को बाहर निकाल कर लाना है। मान लो हमारे सामने इस फॉर कोड में जो भी हमारा एसटीडी कोड है वो हमारा लेफ्ट साइड की ओर प्रेजेंट है। अगर आपने इस डायल कोड को एसटीडी कोड को बाहर निकाल कर लाना है देन उसके लिए हम लेफ्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं दोस्तों। सो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा को प्रेस करेंगे, जो भी जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स या फिर डिजिट हमारे जो लेफ्ट साइड से हम निकालना चाहते हैं देन उसको यहाँ पर से नंबर कैरेक्टर में पास कर देंगे, 3 को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। देन आपके जो डायल कोड के 3 लेटर्स है, 3 डिजिट है वो आपके सामने आ चुके हैं। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, सारे जो वैल्यू सारे नंबर्स के जो एसटीडी कोड आपके सामने इस सेकंड अगर आपने राइट साइड की ओर से कोई भी वैल्यूज को बाहर निकाल कर लाना है देन उसके लिए आप क्या करोगे, राइट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके, राइट को टाइप करना स्टार्ट करेंगे, देन टेक्स्ट के लिए इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा को प्रेस करेंगे, राइट साइड की हमारे सामने इस स्टूडेंट आईडी के जो 4 जो एडमिशन नंबर है वो हमारे राइट साइड में प्रेजेंट है, देन इसको 4 को पास कर देंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सारे एडमिशन नंबर निकल जाएंगे। इसको डबल क्लिक करके नीचे की ओर ओके। सो अगर आपने किसी भी बीच में से हमारे सामने बीच में से कोई भी नंबर को बाहर निकाल कर लाना है देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम मिड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो मिड फॉर्मूला में यहाँ पर से इस कॉन्टैक्ट में से हमारे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फोन नंबर है उसको हमने बाहर निकाल कर लाना है। देन हम देखेंगे दोस्तों ये हमारी फोन के जो 5 लेटर है और 6ठा लेटर जो हमारा एम्प्टी एक स्पेस थी, देन उसके बाद जो हमारा फोन नंबर है वो हमारे सामने प्रेजेंट है। ओके, सो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट नंबर क्या होगा हमारे छठे नंबर से हमारा जो स्टार्ट होगा, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमारे मोबाइल फोन नंबर के टोटल 5 और 3 8 8 और 1 9 जो लेटर्स हमारे फोन नंबर के प्रेजेंट है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपका फोन नंबर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर से हमने 7 को पास करना है, देन उसके बाद 9 लेटर्स को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने बाहर निकाल कर लाना है, देन आपका जो फोन नंबर है वो आ जाएगा। ओके, सो इसने क्या किया, यहाँ पर से इस पहले वाली जो स्पेस को इंक्लूड करते हुए ये सारे 6 लेटर्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया और उसके बाद वाले जो 7 वाले जो 9 जो लेटर्स है उसको हमने बाहर निकालकर इस फोन नंबर में डाल दिया। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे तो ओके सारे फोन नंबर्स वो हमारे सामने आ चुके हैं, सारे कंप्लीट फोन। अगर आपके सामने इस तरह से डाटा दिया गया हो और आपने किसी भी कंडीशन के बेसिस के ऊपर, ग्रेड के बेसिस के ऊपर आपने कलर वगैरह आपने लगा दिए, अगर आप इसको फिल्टर आउट करवाना चाहते हैं वो भी आप कलर के बेसिस के ऊपर भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ग्रेड में से येलो वाले ग्रेड को यहाँ पर से निकालना है, देन आप राइट इस वाले अगर आपके सामने फिल्टर नहीं लगा हुआ, कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करने के बाद आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। देन इस डाउनवर्ड एरो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से फिल्टर बाय कलर इसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी जो येलो कलर वाली है जो वैल्यू वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ओके, देन अगर आपने फिल्टर को क्लियर करना है देन कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करने के बाद आप फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो कलर के बेसिस के ऊपर भी हम फिल्टर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी क्राइटेरिया मतलब हमारा जो टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसके बेसिस के ऊपर भी हम फिल्टर आउट करवा सकते हैं। अगर आपने फीमेल वाली कैटेगरी को सिर्फ और सिर्फ फिल्टर आउट करवाना है देन आप फीमेल को चेक कर दीजिए, देन उसके बाद ओके बटन को प्रेस कर देंगे, सारे फीमेल्स वाली जो एंट्रीज है वो आपके सामने आ जाएगी। सो दोस्तों ये थे हमारे जो कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज। अगर आपको ये वाले फॉर्मुलाज नहीं आते थे तो इस वीडियो को लाइक करके अपना वैल्यूएबल कमेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना दोस्तों। सो इस फॉर्मूला को आप साथ ही साथ अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूलास आप इजीली लर्न कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।